Hello everyone, there is one very important amendment in the definition of small company. We know that small company पूरे लॉ में और ऑडिट में अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है, तो उसके जो लिमिट्स होते हैं याद रखने पड़ते हैं, तो वो लिमिट्स अब चेंज हो गए हैं एंड आई होप कि दिस इज़ द लास्ट टाइम. तो मैं आप लोगों को पहले तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ. ये भारत का नाजपत्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 दिसंबर को आया है और इसमें इन्होंने क्लियर कट लिमिट को बढ़ा दिया है. पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट और टर्नओवर की लिमिट अब से होगी 10 करोड़ एंड 100 करोड़ विच वाज द मैक्स लिमिट दैट दे कुड डू. तो अब ये हो चुका है फ्रॉम 4 करोड़ टू 10 करोड़ एंड 40 करोड़ टू 100 करोड़. ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है. बोला इट शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. तो ये 1 दिसंबर को ई गैजेट डॉट निक की साइट में आ चुका है. ठीक है, मैं आप लोगों को अब रिवाइज डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, गौर से देखो. स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी में पहले हम लोग बोला करते थे ट्विन कंडीशंस इज 4 CR एंड 40 CR. नाउ इट विल बी पेड अप कैपिटल 10 CR एंड टर्नओवर 100 CR. ये था डेफिनेशन. स्मॉल कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट मोर देन 10 CR. तो अब तो 10 CR हो गया, वो 10 CR मैच कर गया. वैसे टर्नओवर में 100 CR और 100 CR मैच कर गया, तो अब मैक्स आउट हो गया लिमिट. ठीक है, बाकी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सब कुछ सेम है, बट ये चेंज हुआ है. तो 2014 में जब फर्स्ट टाइम आया था इट वाज 50 लाख 2 CR, फिर 2 CR 20 CR, फिर 4 CR 40 CR एंड नाउ इट इज 10 एंड 100 विच इज मैक्स. अब ये जो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन आया, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये कौन से एग्जाम से एप्लीकेबल होगा. डेफिनेटली इतना तो हम बोल सकते हैं कि जनवरी 2026 में जिनका एग्जाम होगा उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और मेरा ऐसा अनुमान है कि इट विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम May 2026 एग्जाम्स. मतलब May 2026, सितंबर 2026 वगैरह में जिनका भी एग्जाम होने वाला है, वेदर इट इज फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल, ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट May 2026. ओके, नॉर्मली नियम ये होता है कि एनी अमेंडमेंट दैट हैज ऑकर्ड 6 months और बिफोर द एग्जाम बिकम्स एप्लीकेबल फॉर ICAI. ये बात तब वैलिड थी जब ICAI के एग्जाम्स 6-6 महीने के गैप में होते थे, मतलब साल में 2 बार. अब ICAI के एग्जाम 4-4 महीने के गैप में हो रहे हैं, मतलब साल में 3 बार. अगर फिर भी मैं उस बात को नज़रअंदाज करूं भी, तो भी ICAI की ये आदत होती है कि जब कोई अमेंडमेंट आ जाता है और स्टूडेंट्सों को दिक्कत होती है कि किस टर्म में है नहीं है, तो वो लोग अपने आंसर्स में ऑल्टरनेट आंसर क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, आजकल तो ICAI MCQ की मशीन में भी ऑल्टरनेट आंसर डालने लग गया है. मतलब जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, अभी लॉ का एग्जाम हुआ था सितंबर 2025 में इंटरमीडिएट का, उसमें 15 MCQ में से 3 के ऑल्टरनेटिव आंसर ICAI ने डाले हैं. तो अब तो चाहे आप डिस्क्रिप्टिव बोलो चाहे MCQ बोलो, ICAI ऑल्टरनेट आंसर डाल देता है. तो जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम May 26 में होगा, मेरा सजेशन है आप नई लिमिट को याद करो, 10 और 100 CR. मोस्ट प्रॉब्ली ICAI क्लोज टू द एग्जाम ये अमेंडमेंट लेके आ जाएगी, और नहीं भी लाती है तो बेहतर है कि आप 10 और 100 लिखो. आप ऑल्टरनेट आंसर भी लिख सकते हो 4 और 40 का. ICAI दोनों ही केस में मार्क्स देगा May 26 के लिए. ठीक है, तो अब Jan 26 के स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड लर्न 10 CR एंड 100 CR. इट्स एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पे फर्क भी पड़ने लग जाएगा. ओके, थैंक यू.